वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी। सॉल्यूशन चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया था केमिस्ट्री में। अब ये हमारा दूसरा चैप्टर है। थोड़ी सी तेज़ी अब लानी है। आप लोग भी लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के करें ताकि हम आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएट कर सकें, राइट। तो बिना देरी करे हुए आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले जो बातें होती हैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं। सेल्स के बारे में हमें बात करनी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में, गैल्वेनिक सेल्स के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है किस बारे में बात करती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब यानी कि एक मरतबा रिएक्शंस हो गई तो अंदर अंदर रिएक्शंस होती रहती है। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक से केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिक, इस तरह का दो सेल्स की स्टडी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन में भी अदर केमिकल आर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ये प्रोड्यूस करे जाते हैं। बैटरीज हैं, सेल्स हैं। ये जो बैटरी और सेल्स होते हैं उसमें केमिकल होता है, ठीक है। केमिकल से ये लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट करते हैं। जैसे सेल है, अब सेल में केमिकल भरा होता है, ठीक है। अब जब बल्ब आप जलाओगे तो ये बल्ब जैसे जला तो इट्स बिकम क्रिएट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। यूज़ ऑफ द लार्ज स्केल वेरियस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब जैसे मान लो ये सब चीज़ें क्या है, मोबाइल है, ठीक है, वॉचेज़ हैं, ये सब में क्या होता है? ये जो सेल होते हैं केमिकल भरा होता है, ठीक है, काम करते रहते हैं, ठीक। द रिएक्शन ऑफ द कैरिड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकली कैन बी एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और लेस पॉल्यूटिंग होते हैं। इसी वजह से ये चीज़ें आपको बनानी है। ये सब क्या होते हैं? इको फ्रेंडली होते हैं, राइट। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोगों को और आगे जानकारी लेना है, तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2.1, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? ये इसको हम क्या कहते हैं? वी हैड स्टडी कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग डैनियल सेल्स के बारे में हमने 2.1 में पढ़ा है। दिस सेल केमिकल एनर्जी लाइब्रेटेड ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। केमिकल को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब इसमें क्या है? जिंक है, जिंक, और इधर कॉपर है। बीच में साल्ट ब्रिज है, यानी कि बैलेंस करता है। जो इलेक्ट्रॉन इधर से घूम के आते हैं ना तो इनको बैलेंस करे रहता है, राइट। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट हैज़ ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट होता है, थोड़ा से कम होता है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक Zn+2 यूनिटी सच डिवाइसेस गैल्वेनिक वोल्टिक सेल होते हैं, ठीक है। यानी कि जो Cu और Cu2+ और Zn2+ की वैल्यू अगर यूनिटी है तो ऐसे जो डिवाइस होते हैं गैल्वेनिक वोल्टिक सेल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। इफ़ एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करा जाता है गैल्वेनिक सेल में तो क्या हो जाता है? ये इन्होंने 2.2 में इंडिकेट करा है, ठीक है। 2.2 के 1 में, 2.2 का 1 कहाँ है भैया? देखो ये चीज़ दिखाई गई है, कहाँ गया? भैया ये वाला पॉइंट, ठीक है। देखो इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उसको समझना है। इंक्रीज स्लोली, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, ठीक है। इंक्रीज स्लोली वी कैन फाइंड द रिएक्शन कंटिन्यू टू टेक प्लेस अपोजिट वोल्टेज रीच, जब तक वोल्टेज की वैल्यू इतनी हो ना जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर बी में इन्होंने बताया द रिएक्शन स्टॉप टुगेदर देयर इज ए नो करंट फ्लो, ठीक है। बी में क्या होता है? रिएक्शन रुक जाएगी जब करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। सी में क्या है? एनी फर्दर इंक्रीज द एक्सटर्नल पोटेंशियल स्टार्ट द रिएक्शन। अगर कुछ और एक्सटर्नल पोटेंशियल दे दिया तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। बट ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। नाउ इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो रिएक्शन हुई, स्टार्ट हुई तो वो अंदर के जो केमिकल चलते रहेंगे, आप कुछ करो
या ना करो, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, गॉट इट। ये इन्होंने रिएक्शंस कराई है। जब एक्सटर्नल एनर्जी जो होती है लेस देन 1.1 होती है तो ये होता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं, तो समझने वाली बात ये है बेटा कि जैसे एनोड है, ठीक है, ये निगेटिव है, Zn से इलेक्ट्रॉन नीचे उतरने लगेंगे, ठीक है। Zn ब्रेक होने लगेगा, Zn नीचे उतरने लगेगा, ठीक है। जब ये Zn नीचे उतरने लगेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बचे रह जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन मूव ऑन करेंगे किधर, कॉपर प्लेट की तरफ, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव ऑन करेंगे कॉपर प्लेट की तरफ तो यहाँ पर थिकनेस स्ट्रांग हो जाएगी, ये थिक हो जाएगी, गॉट इट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कॉपर क्या है, ये डोनर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये भी कॉपर को वो निकाल देगा, ठीक है, Cu2+ हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ याद रखना। अभी देखो इन्होंने दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द Zn रॉड टू कॉपर रॉड, हेंस करंट फ्लो फ्रॉम द कॉपर टू जिंक, ठीक है। करंट का फ्लो इधर जा रहा है, ठीक है, सॉरी, करंट का फ्लो जो होता है कॉपर से इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। जिंक जो है डिसॉल्व होता है एनोड के ऊपर एंड कॉपर डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर कॉपर जो होता है डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है, ये जिंक का है, ठीक है। तो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, ये कैथोड की चादर मोटी हो रही है, गॉट इट। एक्सटर्नल एनर्जी ग्रेटर देन 1, ठीक है। जिंक इज डिपॉजिट एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिजॉल्व कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये बात थोड़ी सी याद रखनी है बस। अब हम गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक रिएक्शन होती है, ठीक है, ठीक। केमिकल एनर्जी को क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। अब इसमें हीट भी निकलेगी, इसी को हम गिब्स एनर्जी बोलते हैं। ये हमारी स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक मरतबा शुरू हो गई तो चलती रहेगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इन्होंने रिएक्शंस दी गई है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो रिडक्शन हो गया, यहाँ पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो ऑक्सीडेशन हो गया। ये सब सिंबल आपको याद रखने हैं, ठीक। अगर हाफ ऑफ सेल होगी यानी हाफ सेल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। हाफ सेल रिएक्शन इसे बोलते हैं, ठीक है, गॉट इट। बाकी ये सब चीज़ें बोल बच्चन वाली बातें। वी कैन कंस्ट्रक्ट नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल, द पैटर्न ऑफ डैनियल सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ सेल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टामीटर लगा देते हैं, ठीक है। ये इंटरनली साल्ट ब्रिज लगा देते हैं। साल्ट ब्रिज से क्या होता है कि करंट फ्लो करता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, साल्ट ब्रिज का बहुत बड़ा काम होता है, ठीक। वरना इलेक्ट्रॉन जो इधर से आते हैं ये फिल हो जाएंगे और रुक जाएगी रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शंस को ना रोकें तो साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक। ये चीज़ है। ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस की टेंडेंसी क्या होती है, फ्रॉम द सोल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड ट्राई टू मेक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सोल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन मेटल इलेक्ट्रोड, डिपॉजिट हो जाते हैं मेटल इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। ये याद रखना, मेटल इलेक्ट्रोड पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम मेटल एटम ऑफ इलेक्ट्रोड हैव ए टेंडेंसी टू गो इनटू द सोल्यूशन एज ए आयन एंड लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, एज ए निगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, जिंक जो है डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, जिंक डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, ठीक है। अब पानी में जैसे डिसॉल्व हो गया, अब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ये इलेक्ट्रॉन चढ़ जाएंगे राड के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ होती है। देयर इज ए सेपरेशन ऑफ द चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरीके से एक पोटेंशियल डिफरेंस
क्रिएट हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन इसी तरीके से होता है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्व द हाफ सेल यूनिटी हो जाती है, इसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कंसंट्रेशन होती है हाफ सेल की यूनिटी हो जाती है। पूछा जाएगा भैया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब इसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हाफ सेल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन जो होता है, हाफ सेल में ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। रिडक्शन जो होता है कैथोड पे होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है गैल्वेनिक सेल में, इसी को सेल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, सेल पोटेंशियल इज ए डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, डिफरेंस होता है किसका, डिफरेंस किसका होता है, कैथोड का एनोड से, C माइनस ए, जो इनके डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, जब अभी फार्मूला आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ से सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। इट इज नाउ एक्सेप्टेड द कन्वेंशन दैट कीप एनोड ऑन द लेफ्ट साइड। एनोड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, एनोड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, और कैथोड जो होता है राइट साइड पे होगा। ठीक है, कैथोड राइट साइड पे होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। एक वर्टिकल लाइन जो होती है दोनों के बीच में होती है, इसी को हम ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, डबल वर्टिकल लाइन आपको दिया जाएगा। डबल लाइन अगर जब दी जाएगी तो इसको रिप्रेजेंट करा जाता है साल्ट ब्रिज से, यानी कि इन दोनों के बीच से में साल्ट ब्रिज है। ठीक है, ये याद रखना है। तो सेल की डिफिनीशन क्या है, E0 E राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, राइट में क्या है बेटा, ठीक है, इसमें इन्होंने देखा है कैथोड ऑन द राइट साइड, राइट साइड पे कैथोड है और लेफ्ट साइड पे एनोड है, बस इतना याद रखना है। अब इसमें इन्होंने रिएक्शन दी है, कॉपर है, कॉपर रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, ठीक है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर C से Cu2+ होता है तो ऑक्सीडेशन इंडिकेट करता है, ये ऑक्सीडेशन का सिंबल है। ठीक है, और Ag2+ से Ag होता है तो ये रिडक्शन का होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ऐसे भैया समझना है आपको थोड़ा से। ये देखो, ये पूरी एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन इन्होंने दे रखी है। ठीक है, C से Cu2+ यानी ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन है। ठीक है, ये क्या है, साल्ट ब्रिज है बीच में। ठीक, बस ये चार चीज़ें आपको दिमाग में बैठानी है। ठीक है, बस अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे लेक्चर से जुड़े रहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे सारा कंटेंट आपका अपलोड हो रहा है, आप उस पर जाइए, विजिट करिए। जनरल स्टडी सॉल्यूशन में सारा कंपटीशन लेवल का तैयार किया जा रहा है। थैंक यू।